नमस्कार, मैं हूं निशित दुबे। नया साल, नई उमंग और नई उम्मीदों के संग उम्मीद नई सपनों के पूरा होने और करने की। जी हां, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका नया साल कैसा होगा। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका नया साल 2025। 2025 को लेकर के लोगों के मन में ढेरों सवाल है कि आखिर ये साल कैसा होने वाला है, कितना खुशियां देने वाला है, कैसा रहेगा आपका नया साल 2025। क्या कहती है आपकी राशि, किन राशियों के लिए कैसा होगा 2025। नए साल में आपके सपने कैसे पूरे होंगे, नौकरी और व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी, नए साल में धन प्राप्ति में कैसी वृद्धि होगी, औसत रहेगा नया साल या फिर होगा लाभदायक। कन्याओं के लिए बनेंगे विवाह के योग, कार्य विस्तार और प्रगति के मिलेंगे नए अवसर, क्या घर परिवार में रहेंगे सुखमय वातावरण, विद्यार्थियों को मिलेगा परिश्रम का फल। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में उठते हैं और आपके भी मन में उठते होंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दिव्यानंद महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं। दिव्यानंद महाराज, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और महाराज जी, देखिए, लोगों के मन में ढेरों सवाल है और ऐसे में इन सवालों को लेकर के पूरे साल उलझे रहते हैं। हालांकि एक्साइटमेंट भी लोगों के मन में है, कैसा रहने वाला है इन 12 राशियों के जातकों के साल। महाराज जी। जी, सबसे पहले निशु, आपको न्यूज़ 11 के पूरे परिवार को और सबसे विशेष आप सबों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना। और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आपका ये पूरा साल प्रथम दिवस से ही पूरा साल आपका बहुत सुखमय रहे, आनंद में रहें और मस्ती में आप गोता लगाते रहें। इस शुभकामना के साथ शुरुआत करता हूं। निशु, सबसे बड़ी बात है ये साल 2025। पहले हम जानते हैं कि 2025 की अगर बात करते हैं तो हम तो कुंडली के ही आधार पे बात करते हैं। तो 2025 का जो सबसे प्रथम दिवस है यानी 1 जनवरी, वो 1 जनवरी की भी कुंडली बनती है कि जिस समय सूर्योदय होता है तो उस समय की कुंडली कैसी बनती है, ये अवश्य जानना चाहिए। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के में जन्म हो रहा है इस नए साल का और धनु लग्न है, मकर राशि है और सूर्य की महादशा है। जो ग्रहों की अवस्था है सामान्य लोग नहीं समझते, लेकिन रोचक लगेगा, जानना चाहिए, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो लग्न में ही सूर्य के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं लग्न में, जबकि धन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि दोनों एक साथ तृतीय भाव में बैठे हैं। इन सबों की फलों की भी मैं बात करूंगा बाद में, किसका फल क्या होता है। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और गुरु 6ठे भाव पे, मंगल 8वें भाव पे बैठे हैं कर्क राशि में नीच का होकर। ये इसके लिए हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और 10वें भाव में केतु बैठे हैं, जबकि आखिरी घर 12वें घर पे बुध विराजमान है वृश्चिक राशि के घर पे। ये कुंडली बनती है। और सबसे पहला ये बताऊं, ओवरऑल आपने 12 राशि की बात की है निशु, तो हम अवश्य अपने दर्शकों को हम 12 राशि की बात करेंगे। उसके पहले एक ओवरऑल एक नजर हम लोग को डाल लेनी चाहिए कि पूरे साल का ये साल कैसा रहेगा। ओवरऑल अगर मिला के कही जाए अच्छा रहेगा ये साल, कम तुलनात्मक ढंग से अगर कहें अच्छा रहेगा। और वैसी मनुष्य के जीवन में तो सारे पक्ष, सारे आयाम रहते हैं, कहीं कम कहीं बेसी, कहीं भगवान, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कभी धूप कहीं छाया, कभी दिन है तो रात है। इस प्रकार के चक्र तो चलते हैं, लेकिन मिला जुला कर अच्छा ही रहेगा। ये हमारे लिए मन में एक प्रसन्नता वाली बात है। महाराज जी, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इस साल को, इस वर्ष को कोई विशेष देवी देवता जो है वो लीड करते हैं, विशेष राशि जो है लीड करती है। जैसे 2024 को लेकर ही कहा जा रहा था कि शनि की वर्ष रहने वाली है, 2024 को शनि जो है वो लीड करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि 2025 को कौन लीड कर रहा है। ये हम लोग ये तय करते हैं जब हिंदी कैलेंडर से, ये हमारा जब हिंदी तिथि जब आता है, क्योंकि ये ग्रेगोरियन, ये अंग्रेजी साल एक कैलेंडर साल के हिसाब से मानते हैं। लेकिन भारत में अगर हम नववर्ष बोलते हैं तो चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है और एक नए कैलेंडर, नए पंचांग हम वही बनते हैं और साल की प्रारंभ हम उसी से करते हैं। फिर हम ये देखते हैं साल का राजा कौन है, साल का मंत्री कौन है,
तो उसके लिए भी हमारे 4 महीना विलंब है। हम उसकी बात यदि भी करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस साल में 2-2, 3-3 हमारे आ जाएंगे। एक फाइनेंशियल ईयर भी आ जाता है, हिंदी नववर्ष भी आएगा, नेपाली नववर्ष भी आएगा, हिजरी संवत भी आएगा और कई प्रकार से आएंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारा अंग्रेजी साल है। अंग्रेजी साल में हम उसकी घोषणा नहीं करते हैं, ये हम चैत्र प्रतिपदा में ही उसका करना ज्यादा उचित होगा। जी महाराज जी, राशियों के लिए की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि मेष राशि के जातक के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। बहुत बढ़िया। सबसे अपने बहुत उत्सुकता से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे कि सबसे पहला देखिए 12 राशि की बात करेंगे तो 12 राशि में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। जानना है मेष राशि के स्वामी होते कौन है जी। चाहे इस पृथ्वी में जितने भी हम सारी राशियों की बात करेंगे तो आप जिस राशि के हैं आपके कोई न कोई एक इष्ट देव होते हैं, कोई न कोई आपका एक विशेष रंग होता है, एक कोई विशेष आपके लिए कोई रत्न भी होता है, कोई विशेष दिन होता है, कोई विशेष नंबर होता है। इन सारी बात हम चर्चा करेंगे। तो हाँ निशु, जैसा आपने पूछा कि मेष राशि की बात, तो मेष राशि के जातकों के लिए बताएं कि सबसे पहले आप मंगल देव से संचालित होते हैं, मैंने कह सकते हैं कि वो गवर्निंग बाई मार्स, मंगल। और इस वर्ष की अगर बात करते हैं, अच्छा ये भी बताना है निशु कि जो मेष राशि के जातक होते हैं हम तो उन्हें बोलचाल की भाषा में बोलते हो तो आग है, रॉकेट है। क्यों? उनके अंदर में इतनी तेज, इतना एक प्रकार का एक ऊर्जा से भरपूर, हमेशा इन जनरल मेष राशि वाले का बिल्ट ही ऐसा होता है, उनकी बनावट ही ऐसी होती है। तो मेष राशि वाले होंगे। हाँ, अब उनकी अपनी जन्मपत्री के हिसाब से कुछ कमोबेश होता है, पर इन जनरल अगर कहें तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक, बहुत जोश। और एक माइनस पॉइंट कहेंगे, माइनस पॉइंट इसलिए कहेंगे कि व्यक्ति को खूब आराम से हमेशा रहना, मुस्कुराना, बड़ा सौम्य भाव से रहना, मन के लिए, शरीर के लिए, अपने आसपास के लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन मेष राशि के लोग को थोड़ा मान के चलते हैं, थोड़ा गुस्सैल होते हैं, बहुत तेज गुस्सा इन्हें आता है और वो गुस्सा रहता है। गुस्सा भी 2 प्रकार के है ना, एक गुस्सा रह गया तो चलो क्षणिक गुस्सा आया और फिर शांत हो जाते हैं, और एक गुस्सा होता है, गुस्सा है वो जल्दी शांत नहीं होगा, वो रहेगा ठंडा। अब बातें भी चल रही हैं लेकिन अंदर में वो चल रहा होता है। तो मेष राशि के जातकों को ऐसी होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला मेष राशि के जातकों को एक सुझाव भी देना चाहूँगा, मेरा परामर्श होगा, थोड़ा आसन करें, थोड़ा ध्यान करें और हमेशा एक कीप स्माइलिंग ऑलवेज, इस प्रकार की एक प्रोफाइल बनाने की चेष्टा करें। देखिए और ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आइए इस साल की बात अगर मेष राशि के बातों को करें तो मिला जुला कर कहेंगे कि यह साल आपका बहुत ही सुखमय रहेगा, आनंद पूर्वक रहेगा। और सबसे बड़ी बात धन के मामले में, धनागम के मामले में, धन की बात 2 प्रकार से करते हैं हम ज्योतिष शास्त्र में। जब धन की बात होती है तो एक होता है धनागम, इनकम, पैसे का आमदनी कैसा रहेगा, और इसका दूसरा पक्ष होता है पैसा तो आता है लेकिन उसके पास ठहरता नहीं है, यानी पैसा हमारा रुकाव, संचय, धन संचय। तो धनागम के मार्ग में तो आपका बहुत ही अच्छा है, धन आएंगे। रह गई बात कि इसका खर्च कैसे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया ऐसा बिल्कुल ना हो। आपको देखना है कि जैसा धनागम आ रहा है उसका कैसे संतुलन बनाकर चलना, ये एक आपको अभ्यास करके चलेंगे प्रारंभ से ही तो पूरा साल आपका अच्छा जी महाराज जी, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या रहेगा मेष राशि वालों के लिए? लाल रंग। आप भी लाल पहनी है तो जैसा जिस प्रकार से दिख रहा है कि आपका जो एक आज जो परिधान है लाल, इसी प्रकार की लाल और तेज लाल भी हो सकता है। और एक नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 1। हाँ, तो जनवरी माह भी पहला है, राशि भी पहली है और आपका अंक भी पहला है और लाल रंग। देखिए कहा जाता है कि मेष राशि वालों को ये मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन मैं एक सुझाव दूंगा, मूंगा सीधा सीधी ये राशि के हिसाब से तो अवश्य है, आपकी जन्मपत्री में हो सकता है क्योंकि आप मंगल से हैं, हो सकता है कि मंगल आपके शुभ नहीं है, वैसी स्थिति में नहीं पहनेंगे। तो ये तय करना है पत्थर की बात, नगों की बात कि ज्योतिषी क्या कहते हैं, आपकी कुंडली कैसी करती है, उसके हिसाब से तय करेंगे। लेकिन साधारणतः मेष राशि के लिए आपका रत्न जो है वह है मूंगा, लाल रंग और मंगलवार का दिन। और निशु एक बात और, आपके इष्ट देव हनुमान जी, पूरे साल हनुमान जी की बस आप थोड़ी आराधना करते रहें,
जो कमोबेश है बहुत बहुत अच्छी बात कह दी आपने। और 2025 को लेकर के सबके मन में ढेरों सवाल है, खास तौर पे उन लोगों के मन में ढेरों सवाल है जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे हैं और शादी करना है इस साल में, तो उनको भी जानना है कि कैसी रहने वाली है हमारा 2025 का वर्ष। वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वर्ष क्या कुछ लेकर के आने वाला है। महाराज जी, वृषभ राशि वाले को लिए भी शुभकामना दूं। पहले सबसे पहले जो व्यापारी वर्ग हैं उनके व्यापार में तो कहेंगे बस एकदम आपके मन में जो कल्पना चल रही थी किस प्रकार से मेरा व्यापार बढ़े, देखेंगे आपको व्यापार में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वैसे लोग जो मन में योजना बना के रखे हैं कुछ करना है, उन्हें व्यापार की तरह अगर मन में पहले से योजना चल रही थी तो बिल्कुल आपके मन में ये बातें सही चल रही है। आप एकदम श्री गणेश कर दें एक शुभ दिन देखकर और व्यापार में आप एकदम आप व्यापार डालें, निश्चित जी महाराज जी, शुभ अंक, शुभ रंग और कौन से देवताओं को पूजा करें जिससे कि वर्ष अच्छा रहे? लक्ष्मी जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सफेद रंग, सफेद चमकीला रंग, एक चमकता हुआ, आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो चमकीला चमकता हुआ सफेद रंग होता है डायमंड की तरह। और एक रत्न आता है ओपल, इनके लिए बहुत शुभ होता है ओपल धारण करना, लक्ष्मी जी की पूजा क्या करना। रहेगा महाराज जी? और इनको 2 नंबर भी कह सकते हैं, 7 नंबर भी इनका है, 2, 7, ये सारे नंबर इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में भी इनका समय अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मिथुन राशि के जातक के साथ क्या कुछ सौगात लेकर के आने वाला है 2025 में क्या कुछ सौगात मिलने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए? क्योंकि रोजगार और पढ़ाई से लेकर के नौकरी, शादी विवाह, तमाम ऐसे काम हैं जो इस वर्ष लोगों को करने होंगे। महाराज जी, 2025 क्या सौगात देगा मिथुन राशि के जातकों को? मिथुन राशि के निशु, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध के अधिष्ठाता देव हैं गणेश जी महाराज, गणपति। जब हम गणेश जी की बात करते हैं तो 2-3 बातें गणेश जी के लिए अच्छी तरह समझ, विघ्न हरता है गणेश जी। यानी आपके इष्ट देव किसी भी विघ्न को दूर करने वाले और मंगल मूर्ति है, सिद्धि विनायक है। इस भाव से गणेश जी को आप मन से हमेशा उनकी आराधना करते रहें और जीवन में आप आगे बढ़े, देखेंगे आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। जो भी कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र नौकरी पेशा वाले हो तो, व्यापारी हो तो, गृहिणी है तो, या फिर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी ही क्यों ना हो, आपके लिए भी ये जो भी आपका क्षेत्र है बहुत अच्छा रहेगा। तो इन सारे क्षेत्र में, और सबसे बात एक और शुभ बात बता दूं निशु, जो विवाह योग्य जो बेटियां हैं, जो कन्या हैं, जो किन्हीं के घर में पुत्र हैं, उनके घर में भी शहनाई बजेगी और हाथों में मेहंदी लगेंगे। इस प्रकार के योग बिल्कुल ऐसा दिख रहे हैं। जी महाराज जी, शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, 3 कौन से देवी देवता को पूजा करें? लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे मिथुन राशि वाले। और गणेश जी आपके ऐसे भी इष्ट देव हैं, ये बताया आपको। तो गणेश जी की आप पूजा करते हैं तो प्रथम पूजनीय गणेश जी को पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया। हरा रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रीन, एकदम हरियाली सा। और वैसे लोगों को मैं एक और बोलूंगा, थोड़ी बागवानी, गार्डनिंग, पौधे को पीछे भी थोड़ा समय देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 क्या कुछ लेकर के आया है? कौन सा रंग इनके लिए शुभ रहने वाला है? कौन से नंबर इनके लिए शुभ रहेगा और कौन से देवी देवता इनसे प्रसन्न रहने वाले हैं? क्या कुछ कहेंगे पंडित जी? हर हर महादेव। सबसे पहले तो कर्क राशि वालों को यहीं से आपको मैं अभिवादन कर रहा हूँ, हर हर महादेव। शिव जी की कृपा बहुत है क्योंकि चंद्रमा आपके अधिष्ठाता देव हैं और यू आर गवर्निंग बाई मून, चंद्रमा, और इनके अधिष्ठाता था भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव। महादेव की कृपा अगर आपके ऊपर है तो फिर चिंता किस बात की है। सफेद रंग, व्हाइट, दूधिया सफेद आपके जीवन में। वैसे वस्त्र भी यथासंभव आप कम से कम एक रुमाल है, मोबाइल कवर है, कुछ वस्त्र हैं आपके अंतः वस्त्र वगैरह आप अपना अगर सफ़ेद रखते हैं, हमेशा एक कोशिश करें क्योंकि रोज़ तो एक रंग नहीं पहना जा सकता है। इस प्रकार की बातें। फाइनेंस के क्षेत्र की बात तो मुख्य रूप से आपके लिए करेंगे कि फाइनेंस के क्षेत्र में आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक जीवन में आपको उन्नति मिलने वाली है।
चलिए अब सिंह राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कि 2025 क्या कुछ लेकर के आया है, कैसी झोली भरेगी महाराज जी सिंह राशि के जातकों की। निशु, सिंह राशि की बात करते ही मैं सबसे पहला बताता हूं कि देखिए 12 राशियां हैं, उसमें सिंह और 9 ग्रह हैं, जिसमें ग्रह राज सूर्य, एक सूर्य ही ऐसे देव हैं, ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम फिजिकली प्रतिदिन हम उनका दर्शन हम मानव कर पाते हैं, यानी साक्षात देव। सूर्य के द्वारा संचालित होने वाला सिंह राशि, यानी आपकी राशि के स्वामी सिंह है, सूर्य है, और इनके अधिष्ठाता देवता जो है वो सूर्य है। तो सूर्य का तेज निश्चित रूप से ऐसा ही रहता है, और ये साल भी बड़ा अच्छा रहेगा नौकरी पेशा वालों के लिए, बहुत अच्छा। विशेष करके प्रमोशन तो पक्का मिलना है, थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो थोड़े प्रेम संबंध की बात करते हैं तो उनके लिए भी हमें एक अवश्य ध्यान रखना चाहिए, प्रेम संबंध के मामले में होगा। सूर्य देव की पूजा करते रहे, लाल रंग आपके लिए शुभ है, और माणिक्य आपके लिए रूबी जिसे कहते हैं वो आपका रत्न हो। शुभ नंबर पंडित जी 5 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, और 1, 9 ये भी सेकंड में चलेगा, लेकिन सबसे पहला 5 नंबर आपके लिए ठीक है। कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 क्या कुछ लेकर के आया है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के मन में भी ढेरों सवाल हैं। हमारे पास दर्शकों का फोन भी आया था, उन्होंने ढेरों सवाल किए, शादी विवाह को लेकर के भी सवाल किए, जिम्मेदारी को लेकर सवाल किए हैं, घर बनेगा कि नहीं बनेगा इस साल, गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं आप, ये तमाम सवाल है। पंडित जी कन्या राशि, देखिए सबसे पहला मैं जो बोलना चाह रहा था निशु, आपने वही प्रश्न दे दिया, तो सबसे पहले बोलूंगा कन्या राशि के लिए सबसे पहला गणेश जी की पूजा आप भी करें, हरा रंग आपके लिए शुभ है, पन्ना इमरल्ड, ग्रीन इमरल्ड ये आपका रत्न है, शुभ रत्न है। 6 नंबर 3 नंबर आपके लिए शुभ है, और सबसे अच्छी बात, आप मेरे मुंह की बात छीन ली निशु, विवाह योग्य जो भी युवक युवतियां हैं उनकी शादी तय हो जाएगी, और इस बार उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। कई बेटियां वो विवाह के लिए विलंब चल रहा है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, वो निश्चिंत हो जाएं, भगवान की कृपा है, गणेश जी महाराज इस बार बेड़ा बिल्कुल पार कर देंगे, और इनका भी विवाह का शुभ संबंधी काम हो अंक, जाएगा। शुभ रंग, हाँ, कौन से देवता को हाँ, पूछें? गणेश जी महाराज आपके शुभ देवता हैं। 3 नंबर 6 नंबर ये आपका शुभ रंग है, ये कलर नंबर है, और हरा रंग को आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर थोड़ा यूज़ करें, प्रतिदिन कुछ न कुछ हरा रुमाल भी रख सकते हैं, पेन भी हरा रख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। पंडित जी राशियों के बारे में और जानेंगे, और दर्शकों के ढेर सारे सवाल हैं, वो भी सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के उस पर राशियों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेष से लेकर कन्या राशि तक की बातें हमने कर ली है कि 2025 में इन राशि के जातकों को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है। हालांकि सवाल तो ढेरों है, समय का अभाव है। हमारे साथ दिव्यानंद महाराज जी जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ सौगात लेकर के आने वाला है। यूजर्स आइए तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की बात बोलते ही सबसे पहला एक चमक दमक मानस पटल पर आ जाता है। क्योंकि आपका जो अपना रत्न है वो है हीरा। मैंने रत्न से इसलिए प्रारंभ किया कि जैसा रत्न या जैसी चीज से प्रारंभ करेंगे आपको समझने में आसानी होगी कि आपका जीवन भी एक हीरे की तरह है, वैसे ही चमकीला है। प्रेम संबंध के मामले में आपके इस प्रकार के लोग बहुत सफल होते हैं प्रेम संबंध के मामले में। और इस साल की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, विशेषकर किसी भी प्रकार का लाभ, जहां भी लाभ की बारी आती है आपको लाभ मिलना है। आय बहुत अच्छे रहेंगे, विवाह
की बातें लगभग सभी राशियों का देखा जा रहा है कि जिनके भी विवाह थोड़ा अटका हुआ है वो है स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक वातावरण को थोड़ा और सुखमय बनाने के ऐसी चेष्टा करें, देखेंगे आपका साल शुभ अच्छा अंक, होगा। शुभ रंग किस 7 देवी देवता को नंबर, पूजे? 2 नंबर इस प्रकार के आपके जो ये हैं, और चमकीला हीरे की तरह जैसा मैंने बताया वो है माता लक्ष्मी की पूजा। प्रतिदिन ऐसे लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना बहुत ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की आराधना करें। अब वृश्चिक राशि के जातकों का इंतजार हम खत्म करते हैं। ढेरों सवाल है दर्शकों का, लगातार हमको मैसेज आए थे महाराज जी कि वृश्चिक राशि के लिए 2025 क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो खासकर रोजगार के लिए इंतजार में है कि आप 25 रोजगार देगा, उन लोगों के लिए भी बताइएगा जिनकी शादी के योग हो चुके हैं, शादी नहीं हो रहे हैं, शादी में विलंब हो रहे हैं, क्या 2025 उनके लिए कुछ शुभ लेकर आने वाला है? जय जय बजरंगबली। वृश्चिक राशि वाले को तो हनुमान जी महाराज के नाम से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि आपके मंगल देव हैं। यू आर गवर्निंग बाय मंगल मार्स, और मंगल के जो अधिष्ठाता देव हैं वो हैं हनुमान जी महाराज। और कलयुग में हनुमान जी को एक चिरंजीवी देव माना गया है। यदि वैसे देव के द्वारा आप संचालित हो रहे हैं, संकट तो जीवन में रहेगा, निकलता भी रहेगा। हनुमान जी की आराधना करते रहें। लाल रंग, मैं पुनः बताऊं, जैसा निशु अभी आपका जो परिधान दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही रंग आप वृश्चिक वालों के लिए है। लाल रंग ले ले। 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ये आपके लिए, और 8 नंबर सबसे अच्छा है आपके लिए। लाल रंग हनुमान जी की। और मूंगा, स्मरण रहे इस वर्ष अष्टम भाव में मंगल नीच के होकर विराजमान है, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को किसी भी प्रकार की अग्नि, अस्त्र शस्त्र, गैस, बिजली, इन चीजों से, ऐसे उपकरणों से थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, हनुमान जी सब पार करेंगे, किंतु थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। रह गई विवाह की बात, तो विवाह संपन्न होंगे, कार्य संपन्न होंगे, और बाकी किसी प्रकार पारिवारिक व्यापारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। सब बिल्कुल सामान्य है। चलिए जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए 2025 क्या कुछ लेकर के आया है महाराज जी। धनु राशि, देव गुरु बृहस्पति इनके होते हैं स्वामी, और जिनके अधिष्ठाता देव होते हैं श्री हरि विष्णु। जगत के पालनहार विष्णु, यदि आपको उनकी अनुकंपा मिल जाए तो फिर बचा ही क्या। यानी आपका सारा कार्यभार, सारा चिंता श्री हरि विष्णु ले लिए तो फिर कोई चिंता आपके लिए बच नहीं जाती है। रह गई सांसारिक दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो लग्न, इस लग्न के स्वामी यानी प्रधान मंत्रालय जो कुंडली का है वो धनु राशि है, जिसके इसीलिए आपके ही द्वारा संचालित पूरा ये हो रहा है। मन एकदम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर पूरी कुंडली में है तो धनु है। इसी तरीके से विद्यार्थी हो या फिर गृहिणी हो, व्यापारिक वर्ग, व्यापार वर्ग के लोग हों या नौकरी पेशा वाले हों, सबों के लिए तो बल्ले बल्ले है। बहुत ही आनंद रहेगा, आनंद से मस्ती में रहें, और बस थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ी ध्यान वगैरह करते रहें, भगवान विष्णु की आराधना करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 को अगर दुरुस्त रखनी है तो आराधना जरूर करें। मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ कह रहा है 2025? क्योंकि अगर देखा जाए तो इरादे तो बहुत कुछ करने की है, लेकिन अगर ग्रहों ने साथ दे दिया, नक्षत्रों ने साथ दे दिया तो फिर कौन रोक सकता है। मकर राशि के लिए 25 क्या कुछ देने वाला है? बहुत सही निशु, ऐसा है शनि देव के प्रति लोगों को एक धारणा मन में देखा गया है समाज में कि शनि देव के नाम से लोग डरते हैं। शनि देव का स्वयं का कथन है, जो हमारी आराधना करेगा उसे रंक से भी राजा बना देते हैं। शनि देव के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और शनि देव देवमंडलों में न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश कभी भी अन्याय नहीं करते। आपके मन में शनि देव के प्रति वो भाव रहे। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट देव शनि महाराज हैं, और शनि देव अगर कलयुग में उनकी कृपा आपको मिल गई तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गलत कार्य, जो अनुचित कार्य कभी मत करें। पूरे साल नहीं, पूरे जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। गरीब लाचार व्यक्ति को यदि आप, अंग भंग लोगों को यदि आप थोड़ी सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार से
आपका जीवन में इस प्रकार की उन्नति होगी कि जो आपने बना के रखा है अपने की योजना, उससे भी ज़्यादा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच में बहुत सुंदर अच्छा संबंध रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और काला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग आपके लिए अच्छा होता है। और रंग भी आपके लिए जो वो काला नीला बताया, 10 नंबर 11 नंबर अच्छे हैं। हनुमान जी और शनि देव की आराधना करते रहें, बाकी सब आपका मंगल हो। बहुत बढ़िया। कुंभ राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म कर लेते हैं महाराज जी। सब्र का बांध इनका टूटता जा रहा है और जब से हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है तब से कुंभ राशि के लोगों ने नजर गड़ाए रखा कि आखिर इनके भाग्य में क्या कुछ है, 2025 इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जैसी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, उनको मैं बता दूं, जैसा लगभग मकर के लिए बताया, लगभग मिलता जुलता कुछ बातें हैं, क्योंकि आपके भी इष्ट देव शनि देव हैं और उनके अधिष्ठाता देव हनुमान जी हैं, महाबली बजरंग बली। शनि देव और बजरंग बली की यदि आपने आराधना कर ली, आपको कुछ ज़्यादा अपना नहीं करना है, अपने कर्म में ध्यान रखना और थोड़ी परिश्रम करने की आवश्यकता है। जब मानव जीवन में है, पृथ्वी में है, तो ये होगा। विद्यार्थियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। जो भी कुंभ राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छा समय है। बस आप अपनी कंसंट्रेट करें अपने स्टडी पे, देखेंगे सफलता आपके कदम चूमेंगे। और किसी भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है और आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है, आमदनी भी बढ़ेगा। तो पूरे परिवार भी आपके कारण सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। शुभ अंक, शुभ रंग 11 नंबर 10 नंबर ये आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए शुभ है। काला, नीला, बैगनी और विशेषकर नीला रंग आपके लिए बहुत अच्छा है, काला रंग बहुत अच्छा है। चलिए मीन राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म कर लेते हैं महाराज जी। इनके लिए 2025 क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन सा रंग इनके लिए शुभ रहेगा, कौन से देवता को पूछना चाहिए जिससे कि 2025 इनके लिए बेहतर हो। देव गुरु बृहस्पति और पीला रंग। गौ माता को गुड़ और चने की दाल अपने हाथों से खिलाया करें। अपने हाथों से तात्पर्य गौ माता का जीव आपके हथेली को यदि चाटे, आपकी सारी नकारात्मकता, सारे दोष, पाप, ग्रह दोष नष्ट होंगे। और वैसे भी आपके इष्ट देव श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार विष्णु जी आपके हैं। और रह गई बात मकान, वाहन, आध्यात्मिक उन्नति, ये सारी चीज होंगे। पारिवारिक विवाद के होने की थोड़ी संभावना बनती है, उसके लिए थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। विष्णु भगवान की आराधना करते रहेंगे। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ही सुखमय रहेगा। और आजकल को समय तो इतना शॉर्टकट हो गया है, आजकल की पीढ़ी चाहते भी नहीं है। YouTube में श्री सूक्त लगा दे, अपना काम करते रहें, सुनते भी रहें और अपना काम करते रहें, आपका दिन अच्छा रहेगा। इस प्रकार से पूरा साल भी आपका निकल जाएगा आनंद पूर्वक। निशु 12 राशि की बात मैंने कर ली और जी बिल्कुल महाराज जी। और 12 राशि के जातकों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सबके बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। अब वक्त है कि आप लोग इन उपायों को फॉलो करें, भगवान की पूजा करें और अपने वर्ष को और शुभ बनाएं, सफलतापूर्वक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे साथ अपनी बातों को साझा की। 12 जातकों के जो जातक हैं उनके सवालों का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।